हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लास में। आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हिमालय पर्वतमाला। ये आज हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में सब कुछ ओवर बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्रत हिमालय के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ ओवर बड़ी डिटेल बाई डिटेल आपको बताने वाला हूँ। और आप साथ साथ में नोट्स भी आप बना सकते हो साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज का टॉपिक हो जाएगा ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और व्रत हिमालय। ये सारे नाम किसके देखने को मिलते हैं? ये अपने हो जाएंगे महान हिमालय के बारे में देखने को मिलते हैं साथियों। पहला कौन सा हो जाता है? ट्रांस हिमालय होता है। फिर दूसरा ही अपनी पर्वतमाला होती है व्रत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। ध्यान रखना, हिमाद्री अपने किसे कहते हैं? महान हिमालय को कहते हैं, आंतरिक हिमालय को कहते हैं, ग्रेट हिमालय को कहते हैं और व्रत हिमालय को कहते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? एक प्रकार के उपनाम हो जाएंगे और इसके आधार पर आपके ऑप्शन है ना दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन है ना पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आपको है ना डाउट है ना मत रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ विशेषता। पहले देखते हैं इनका विस्तार। वेरी इंपॉर्टेंट, विस्तार के आधार पर आपका पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनका विस्तार सिंधु नदी से लगा कि ब्रह्मपुत्र तक देखने को मिलता है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से इस तरीके से निकलती है, यानी कि सिंधु नदी से लगा कि ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? यहाँ से ये इस तरीके से आ जाती है और यहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक अपना किसका विस्तार देखने को मिलता है? ये हो जाएगा महान हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है साथियों। और नंगा पर्वत से लगा के नामचा पर्वत तक इनका विस्तार भी देखने को मिलता है। नंगा पर्वत कहाँ पे होगा? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है साथियों। और नामचा पर्वत हो जाएगा ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये सारा क्या हो जाएगा? महान हिमालय हो जाएगा साथियों। यानी कि आपका दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय का विस्तार कहाँ से देखने को मिलता है? तो सिंधु नदी से लगा के ब्रह्मपुत्र तक देखने को मिलता है, और दूसरा हो जाएगा नामचा पर्वत से लगा के और नंगा पर्वत तक देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, यहाँ से आपका ना कॉन्सेप्ट है ना क्लियर होना चाहिए। विस्तार के आधार पर आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। और मैं आपको पहले से आपको बता दूं कि इस पर्वतमाला में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पहाड़ियों के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। अब देख लेते हैं इनकी कुल अगर लंबाई देख लेते हैं। कितनी लंबाई हो जाएगी? 2500 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2500 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक हो जाए 2500 किलोमीटर हो जाएगी। और भारत में देखने को मिलती है 2400 किलोमीटर देखने को मिलती है साथियों। यानी कि भारत से कुल कितना बाहर हो जाएगा? 100 किलोमीटर बाहर हो जाएगा साथियों। और कुल अपनी कितनी हो जाएगी? 2500 किलोमीटर हो जाएगी और भारत में 2400 किलोमीटर देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते औसत ऊंचाई देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दी गई औसत ऊंचाई दी गई, यानी कि एवरेज आपको ऊंचाई दी गई। कितनी हो जाएगी? 6100 मीटर हो जाएगी, जो अपने औसत ऊंचाई देखने को मिलती है साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पूर्व देशांतर, यानी कि पूर्व में इनकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? कितने किलोमीटर हो जाएगी? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे अपना हो जाए पूर्व हो जाए, यहाँ पे 150 मीटर देखने को मिलता है साथियों। और पश्चिम में अपने हो जाए 400 मीटर देखने को मिलता है साथियों। यहाँ से भी आपकी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे फैक्ट है ना सभी आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, यानी कि आपके लिए ऑथेंटिक है। और आप चाहे कोई भी आप बुक है ना पढ़ लो, ये सारे आपको है ना नोट्स के आधार पर मिलने वाले। और मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक ही आपको वीडियो में नोट्स के आधार पर सब कुछ बता रहा हूँ साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई भी ना डाउट है ना मत रखना। आगे चलते हैं। अब देख लेते ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई सर्वाधिक कम कहाँ पे होगी, ज़्यादा कहाँ पे होगी? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिक पूछा जाए तो पूर्व में हो जाए। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या हो जाए? कंचनजंगा हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, तो इनकी ऊंचाई क्या होगी? सर्वाधिक ऊंची हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अपने नंगा पर्वत हो जाए, इनकी ऊंचाई कम देखने को मिलती है साथियों। इस कारण यहाँ पे ऊंचाई सर्वाधिक ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी साथियों।
पश्चिम में अपनी कम हो जाएगी, पूर्व में ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं और ये सारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी ना डाउट है ना मत रखना। विस्तार पूछा जाए तो सिंधु नदी से लगा के ब्रह्मपुत्र तक हो जाएगा। पर्वत के आधार पर पूछा जाए तो नंगा पर्वत से लगा के नामचा पर्वत तक देखने को मिलता है साथियों। कुल आपकी लंबाई पूछी जाए तो 2500 किलोमीटर हो जाएगी। भारत में पूछे जाए तो 2400 किलोमीटर हो जाएगी। औसत ऊंचाई पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी साथियों। और पूर्वी देशांतर पूछा जाए तो 150 मीटर हो जाएगी। पश्चिमी देशांतर पूछा जाए तो 400 मीटर हो जाएगी। ऊंचाई सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगी तो पूर्व में देखने को मिलती है, कम पश्चिम में हो जाएगी। यहाँ से यही आपकी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ये आपकी ना रूपरेखा आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पहाड़ी के आधार पर पूछे जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। और सारे मैंने आपको एनसीईआरटी बुक से जितने भी आपके मीटर हो जाएगी, कहाँ पे स्थापित है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी डीप वगैरह नॉलेज करके आपको बता रहा हूँ और ऐसा कंटेंट आपको कोई भी नहीं बताएगा। चाहे आप कैसा भी कोर्स वो ले लो, सब कुछ आपको A to Z फ्री ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब में मिलने वाला है। यदि आपको हमारी PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं। कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे अपने हो जाएगी हिमालय में हो जाएगी। और हिमालय में सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ पे होती है, यहाँ महान हिमालय में देखने को मिलती है। और यहाँ पे सर्वाधिक ज़्यादा कौन सी है, उससे कम कौन सी है, उससे कम कौन सी है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक करके सारे कुछ को देखने वाले हैं। पहले लेते हैं माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे हो जाए, नेपाल में हो जाए। अभी कहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा अपने नेपाल और यहाँ पे हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। अपने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कहाँ पे, नेपाल में देखने को मिलता है। कितनी हो जाएगी, 8,848 किलोमीटर हो जाएगी, जो नेपाल में देखने को मिलती है। किलोमीटर नहीं, मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, ये आप नोट करना। दूसरी हो जाएगी K2 हो जाएगी, जो कहाँ पे, लद्दाख में। यहाँ पे अपने हो जाता K2 हो जाता है, जो लद्दाख में स्थापित है। तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो लद्दाख में है। कितनी मीटर हो जाएगी, 8,611 मीटर हो जाएगी। और ये सारे मैंने आपको एनसीईआरटी बुक से फैक्ट टू फैक्ट आपके लिए गए हैं साथियों। तीसरी हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे, सिक्किम में। सिक्किम कहाँ पे, ये रहा, देख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी और ये अपने सिक्किम में है। और इनकी मीटर हो जाएगी 8,598 मीटर हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर की हो जाएगी मेकालू हो जाएगी, जो कहाँ पे, नेपाल में स्थापित है। यानी कि यहाँ पे देखने को मिलता है मेकालू। और इनकी ऊंचाई हो जाएगी 8481 मीटर हो जाएगी, जो नेपाल में स्थापित है। चौथे नंबर की हो जाएगी साथियों। ये आपको क्रम में ना अच्छी तरह से ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं पाँचवें नंबर की। पाँचवें नंबर की हो जाएगी धौलावीरा हो जाएगी, जो कहाँ पे, नेपाल में देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे देखने को मिलता है साथियों। छठे नंबर की हो जाएगी मानासालू हो जाएगी, जो कहाँ पे, नेपाल में स्थापित है साथियों। ध्यान रखना, नेपाल में कुछ 5 बड़ी चोटियाँ हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सातवें नंबर की हो जाएगी नांग पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थापित, यानी कि यहाँ पे स्थापित है। नंगा पर्वत भी इसे कहते हैं साथियों। कितने मीटर हो जाएगी, 8,124 मीटर हो जाएगी साथियों, जो अपने 7वें नंबर की विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी, जो कहाँ पे, नेपाल में देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगी, 8,078 मीटर हो जाएगी साथियों। और नेक्स्ट हो जाएगी नंदा देवी हो जाएगी, जो कहाँ पे, यूके में स्थापित, यानी कि उत्तराखंड में स्थापित है। यहाँ पे अपने हो जाएगी यूके हो जाएगा साथियों। इसे कहते हैं नंदा देवी कहते हैं साथियों। और अंतिम में हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पे हो जाएगी। और ये सारी की सारी 10 की 10 है ना, ये आप है ना नोट करना। यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ कौन सी सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर कौन बड़ी हो जाएगी। पहली हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2, तीसरी कंचनजंगा, चौथी मेकालू, पांचवी धौलावीरा, छठी मानासालू, सातवां नंगा पर्वत, आठवां अन्नपूर्णा, 9 नंबर नंदा देवी और आखिरी में 10 नंबर हो जाए नामचा पर्वत हो जाएगी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। ये इनका क्रम हो जाएगा। ऊंचाई के आधार पर आपका ये पूछा गया है साथी। और ये वाले क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर आपके 100% आपके यहाँ से है ना क्वेश्चन
पूछे जाते हैं छपने वाले क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? पहला, स्थान के आधार पर पूछा जाता है, यानी कि पूछा जाता है कि माना सालूगर कहाँ पे ये पर्वत हो जाएगा, तो नेपाल में स्थापित हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है नंगा पर्वत ये कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जैसे आपका पूछा जाता है K2 कहाँ पे स्थापित है, ये लद्दाख में स्थापित है, यानी कि स्थान के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऊंचाई के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम के अनुसार आपको पूछा जाता है, यानी कि यहाँ से आपके 5 पहाड़ी आपको दी जाएगी साथियों, और उनको क्रम के अनुसार आपको सेट करना पड़ेगा। सबसे प्रथम कौन सी हो जाएगी, सेकंड नंबर की कौन सी हो जाएगी, थर्ड नंबर की कौन सी हो जाएगी, 4 नंबर की कौन सी हो जाएगी, और 5 नंबर की कौन सी हो जाएगी। ये आपकी ऊंचाई के अनुसार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम के अनुसार, यानी कि आपको इस तरीके से क्रम को दिया जाएगा, फिर आपको मिलान करना पड़ेगा किसकी ऊंचाई किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। इस तरीके से क्रम के अनुसार आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिम से लगा के पूर्व, यानी कि पश्चिम में अपनी कौन सी चोटी हो जाएगी, फिर उसके बाद में कौन सी चोटी हो जाएगी, उसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी ना डाउट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बड़ी आराम से तसल्ली के साथ आपको बताया, और ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से सीधे सीधे आपके उठाए गए साथी। और कोई भी आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में ना ऐसा कंटेंट नहीं बताता है साथियों। मेरा उद्देश्य क्या है कि हर बच्चे का सलेक्शन हो जाए और मेरी नोट्स के आधार पर हो जाए साथियों। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपने मेरे नोट्स को डाउनलोड किए है तब आपके 100% आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपके छपने वाले क्वेश्चन है। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और 10 लोगों को जरूर से जरूर ना शेयर कर देना। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पश्चिम से लगा के पूर्व तक क्रम बताने वाला हूँ, यानी कि जो ये पहाड़ी है ना, पर्वत है ना, इनका आपको क्रम बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको ऊंचाई के आधार पर आपको बताया। फिर मैं आपको आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पश्चिम से लगा के पूर्व तक सही क्रम देख लेते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब क्रम के अनुसार आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका ऊंचाई के आधार पर पूछा जाए, या पश्चिम से लगा पूर्व तक पूछा जाए, या पूर्व से लगा के पश्चिम तक पूछा जाए, स्थान के आधार पूछा जाए। यहीं से आपके यही आपकी क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सब कुछ बताने वाला हूँ। पहला हो जाए K2 हो जाए। K2 कहाँ पे, लद्दाख में स्थापित, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, जहाँ पे पीओके का स्थान देखने को मिलता है। दूसरा हो जाता है नंगा पर्वत हो जाता है, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है साथियों। देख सकते हैं ये अपना हो जाए। दूसरा हो जाएगा जो पश्चिम से लगा पूर्व तक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, और ये वाले पूर्व दिशा हो जाए। यहाँ से अपन इस तरीके से चलने वाले, यहाँ से इस तरीके से चलने वाले। ठीक है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, ये K2 हो जाए, K2 हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा साथियों। ये भी आप है ना चीज़ें नोट करना। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हो जाएगा यूके में हो जाता है नंदा देवी हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है यूके, यहाँ पे हो जाता है नंदा देवी देखने को मिलता है साथियों। ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, और यहाँ से आपको यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है धोलावीरा, कहाँ पे, नेपाल में। यहाँ पे देखने को मिलता है धोलावीरा, जो नेपाल में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, क्रम के अनुसार आपका पूछा जाए, ये हो जाए धोलावीरा नेपाल में स्थापित। और नेक्स्ट हो जाता है अन्नपूर्णा, ये भी आपके नेपाल में देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, अन्नपूर्णा हो जाए नेपाल में स्थापित, इस तरीके से देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हो जाएगा मानासालू, ये यहाँ पे हो जाए नेपाल में हो जाएगा साथियों। नेपाल में 5 अपने बड़ी वो चोटियाँ हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो इस तरीके से देखने को मिलता है। बड़ी में बना देता हूँ, ठीक है ना, अरे हो गया ना बड़ा, और इस तरीके से देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, तो दुनिया का सबसे ऊंचा अपने पर्वत हो जाता है, जो नेपाल में स्थापित है साथियों। और नेक्स्ट हो जाए मकालू हो जाए, जो यहाँ पे देखने को मिलता है नेपाल में हो जाएगा साथियों। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे सर कहाँ पे हो जाए, नेपाल में हो जाएंगे। और ये आप चीज़ें नोट करना, 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हो जाए कंचनजंगा हो जाए, जो अपने सिक्किम में स्थापित, यहाँ पे अपने हो जाती है। ठीक है ना, जो अपनी दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। और अंतिम हो जाएगा नामचा पर्वत हो जाए,
जो कहाँ पे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा, नामचा परत हो जाएगा। और ये बिल्कुल क्रम बिल्कुल सही है, सारे के सारे मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए गए। अपनी है ना 11वीं वाली बुक है ना, वहाँ से ये मैंने सारे कुछ वर्ग फैक्ट है ना लिए गए साथियों। नोट करना, आपके पूछे जाते हैं, क्रम के अनुसार आपके पूछे जाते हैं। अब आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ऊंचाई के आधार पर पूछा जाए वो भी मैंने आपको बता दिया, चाहे आप स्थान के आधार पर पूछा जाए वो भी मैंने आपको बता दिया, चाहे आप मीटर के आधार पर पूछा जाए कौन सी उगर कौन सी पर्वतमाला कितने मीटर ऊपर है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपको कहा पश्चिम से लगा के पूर्व तक क्रम पूछा जाए वो भी मैंने आपको अभी ही बताया। चाहे आप पूर्व से पश्चिम के आधार पूछा जाए वो भी आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी K2 हो जाएगा, फिर नंगा परत हो जाएगा, फिर अपने नंदा देवी हो जाएगा, ये रहा नंदा देव, फिर अपने होता है धौलागिरी होता है, फिर होता है अन्नपूर्णा होता है, फिर मानासालू होता है, और ये अपने माउंट एवरेस्ट होता है, और ये हो जाता है मकालू हो जाता है, और ये कंचनजंगा होती है, और अंतिम में होता है नामचा परत होता है। और ये क्रम है ना, यहाँ से भी आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहाड़ी के आधार पर आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और नोट करना, आपका छपने वाला क्वेश्चन, चाहे आप रेलवे की करो या एसएससी की करो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके यही पूछे जाते हैं। डोंट वरी रहो, सब कुछ मैं आपको एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। और बिल्कुल आसान और अच्छी लैंग्वेज में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं आपको ना अच्छे क्वेश्चन बता दूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको है ना पूरी तरह से टॉपिक है ना मजबूत हो जाएगा। जब आपका एक टॉपिक मजबूत हो जाएगा, फिर अब दूसरा टॉपिक मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह से आपके हाथों में आ जाएगा। और नोट्स है ना जरूर से जरूर बना देना साथियों, और पीडीएफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना। अब चलते हैं आगे। अब अपन एक एक करके प्रमुख अपने चोटियों के बारे में देखने वाले, क्या क्या विशेषता है, क्या आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देंगे माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे, नेपाल में स्थापित है साथियों। अब अपन इसके बारे में देखने वाले, माउंट एवरेस्ट के बारे में देखने वाले। इनकी ऊंचाई 8,848 मीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। और ये अपनी विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो कौन सी पर्वतमाला में स्थापित है, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थापित है साथियों। ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको अच्छी तरह से नोट करने हैं साथियों। अब मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ, वहाँ से आपका 100% आपका छपने वाला क्वेश्चन है। पहला, कि नेपाल में से क्या कहते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माता कहते हैं। ठीक है ना, सागर माथा, माथा यानी सर। ठीक है, इस तरीके से आप है ना याद रख सकते हो। चीन में क्या कहते हैं, वो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और चीन में कहता है चेमालू गमा कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाता है चेमालू गमा कहते हैं, जो चीन में अपने कहते हैं साथियों। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। चीन में कहते हैं चेमालू गमा कहते हैं। और भारत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं नेपाल की मुख्य मुख्य चोटियां देख लेते हैं, जो किसका भाग हो जाए, हिमालय का भाग हो जाएगा। आठों की आठों आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपके लिए पूछा जाता है। यानी कि नेपाल में मुख्य रूप से आपके 8 गो चोटियां हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते पूर्व से पश्चिम के क्रम के अनुसार भी अपन देख लेते, यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक अपन क्रम के अनुसार देखने वाले, जो आपको क्रम भी पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या हो जाए, धौलावीरा हो जाता है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है, धौलावीरा हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा हो जाता है अन्नपूर्णा हो जाता है, जस्ट इसके बगल में देखने को मिलता है, अन्नपूर्णा हो जाता है। ये हो गए अन्नपूर्णा हो गए। तीसरा हो जाता
माउंट मशाल हो जाता है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और यहाँ पे हो जाता है माउंट एवरेस्ट हो जाता है, जो यहाँ पे ये देखने को मिलता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और नेक्स्ट हो जाता है माउंट चोआ ओआ हो जाएगा, नाम भी बड़े अजीब है साथियों। ठीक है, चोआ ओआ हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हो जाता है माउंट हल्से हो जाता है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट हो जाता है माउंट मकालू हो जाता है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है साथियों। और अंतिम में हो जाता है कंचनजंगा हो जाता है, जो अपने सिक्किम और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थापित है साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये आठों की आठों कहाँ पे हो जाएगी, नेपाल देश में हो जाएगी साथियों। और इनका क्रम मैंने जरूर से जरूर नोट करना साथियों। स्थान मैंने आपको बता दिया, नेपाल हो जाए। मीटर भी मैंने आपको बताया कितने मीटर ऊपर हो जाए। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम मैंने आपको क्रम भी आपको बता दिया साथियों। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन है जो आपको घुमा फिरा के वगैरह कुछ तोड़ मरोड़ की आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट है ना, मत रखना। ये हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, यहाँ से आपके यही आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और ये वाले चोटियां 8 ये आप नोट कर देना साथियों। और यदि आपको कुछ प्लस पॉइंट लेना, यानी कि प्लस वो 2 नंबर एक्स्ट्रा लेना, तब ये आपको नेपाल में जितनी भी आपके 8 चोटियां ना, इनको है ना आप याद करके कर चले जाना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके कोई भी ना डाउट है ना, मत रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता रहा हूँ कहाँ से आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप क्वेश्चन है ना मिलान करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा हाँ किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंचनजंगा के बारे में देख लेते हैं साथी। वेरी इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा कहाँ पे हो जाए, सिक्किम में स्थापित हो। यहाँ पे हो जाए माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे K2 हो जाएगा, और ये K2 हो गया, और यहाँ पे हो जाए कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना अगर आपका पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी साथियों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, में का मतलब होता है अधिकार, यानी कि भारत का किसके प्रति अधिकार है, तो ये कंचनजंगा के ऊपर सारा कुछ अधिकार देखने को मिलता है। और की का मतलब होता है किसी भी तरीके से कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ना, ये पाकिस्तान के अंडर में चला गया, और इसे कहते हैं POK क्षेत्र कहते हैं। और ये अपने हो जाए चीन का क्षेत्र हो जाए, यानी K2 कहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से अपने ऊपर भारत का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भारत के क्षेत्र में आता है। इस कारण यहाँ पे लिखा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाए, और भारत में सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा हो जाएगी। ये मैं आपको पहले से है ना क्लियर कर रहा हूँ साथियों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंचनजंगा, जो अपने सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थापित है, यानी कि ये भारत में हो जाएगा और नेपाल में हो जाएगा, दोनों जगह भी ये देखने को मिलता है। लेकिन अधिकार किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई 2 के आधार पर आपके NCERT बुक में दिया गया है साथियों, और ये भी आप है ना चीज़ें नोट करना साथियों। कितनी हो जाएगी, 8,898 मीटर हो जाए। कहीं पे भी ये भी देखने को मिलता है, कहीं भी आपको ये भी देखने को मिलता है। और ये दोनों के दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट साथियों, जो आप नोट है ना कर देना। अब मैंने ये 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ये दोनों में से कोई एक को दिया जाता है, या NCERT बुक में ये सारे कुछ दोनों के दोनों फैक्ट है ना दिए गए हैं साथियों। ठीक है ना, नोट करना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, यह भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाए, यानी कि ध्यान से देखना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे लिखा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो, कंचनजंगा हो जाए। भारत यानी भारत में, यानी भारत का अधिकार हो जाए, कहाँ पे हो जाएगा, कंचनजंगा पे हो जाएगा, और ये हो जाए कंचनजंगा हो जाएगी साथियों। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता कि की लिखा होता, क्या लिखा हो, कि
भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती, तो ये हो जाएगी K2 हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ये भी आप है ना चीज़ें नोट करना, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन की और मे के आधार पर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, और ये अपने विश्व की सबसे तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2, तीसरी कंचनजंगा हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते हैं नंदा देवी के बारे में देख लेते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, नंदा देवी के आधार पर आपके ना हाल फिलहाल आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, ये हो गए कंचनजंगा के आपके फैक्ट है ना के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और इससे कुछ एडवांस है ना जानकारी आपको दूंगा, क्वेश्चन के आधार पर दे दूंगा। अब देखने वाले नंदा देवी के बारे में देखने वाले, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थापित है। कहाँ पे ये उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, यहाँ पे स्थापित है साथियों। ठीक है ना, अब इनकी ऊंचाई हो जाएगी 7,817 मीटर हो जाएगी। कहीं पे भी 16 भी देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, ध्यान रखना, 7,817 मीटर भी देखने को मिलता है और कहीं 16 भी देखने को मिलता है साथियों। आगे चलते हैं, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। पूछा जाता है, अगर आपका पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो नंदा देवी हो जाएगी साथियों। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मीटर पूछे जाए तो 7,817 मीटर भी देखने को मिलता है और 7,816 मीटर भी देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तराखंड की अन्य अगर चोटियाँ देख लेते हैं जो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये रहे आपके सामने। पहली हो जाएगी केदारनाथ चोटी हो जाएगी, जो कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थापित है। आप जरूर से जरूर गए होंगे उत्तराखंड में, वहाँ पे आप केदारनाथ की चोटी आपने जरूर से जरूर देखी होगी। नेक्स्ट हो जाएगी कोमेट चोटी हो जाएगी, जो अपने उत्तराखंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगी चोकबा चोटी हो जाएगी, जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगी बंदरपूछ चोटी हो जाएगी, जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगी गंगोत्री चोटी, जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और ये सारे के सारे है ना 500 के 500 चोटियाँ आपके उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं साथियों। और यही क्वेश्चन यहाँ से आपकी यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है केदारनाथ चोटी कहाँ पे हो जाएगी, उत्तराखंड में हो जाएगी, कितने मीटर हो जाएगी, तो ये इस तरीके से आपके सामने सारा कुछ वो दिया गया है। और ये भी पूछा जाता है बंदरपूछ चोटी ये कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थापित है। यहाँ से आपकी यही आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं। और ये हो गया आपका अगर महान हिमालय ना पूरी तरह से आपका टॉपिक हो गया साथियों। यहाँ से आपकी चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ है ना आपको बता दिया है। किसी भी तरीके से कोई भी है ना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने अच्छी तरह से समझा है, देखा है, सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब आपको याद ही रखना है साथियों, सुबह शाम अगर आपको पढ़ना है जिससे आपका सलेक्शन हो जाए साथियों। हर मंजिल आसान होती है, कुछ करने का जुनून होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, हर मंजिल आसान होती है, कुछ करने का जुनून चाहिए। यदि आपके पास कोई जुनून है तो हर मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो साथियों। अब कल मैं आपको कराऊंगा ये आपके सामने लघु हिमालय, मध्यम हिमालय और हिमाचल के बारे में सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में बताया, फिर मैंने आपको अगर महान हिमालय के बारे में बताया। कल मैं आपको लघु हिमालय के बारे में बता दूंगा और साथ साथ में शिवालिक हिमालय के बारे में बता दूंगा साथियों। इस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको नदियों के बारे में विभाजन के आधार पर हिमालय के बारे में बता दूंगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, यानी कि हिमालय टॉपिक आपको मैं पूरी तरह से बड़ी डिटेल बाय डिटेल आपको करा दूंगा साथियों। और यदि आप हिमालय टॉपिक है इसके बारे में PDF डाउनलोड करनी है, तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी है ना दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों, और आराम से डाउनलोड कर देना और फोटो कॉपी या जीरोक्स है ना अच्छी तरह से निकाल देना साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।